सीधे से चलना होगा, राइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं और इनका आज सेकेंड डे है। और कल भी मैंने इनकी वीडियो शूट करी थी और आज फिर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं सेकेंड डे में इन्होंने क्या क्या सीखा है अभी तक और क्या क्या चीज़ें इनके माइंड में आ गई हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे ये पिकनिक स्पॉट एरिया है और यहाँ पे थोड़ा अभी रूट खाली है क्योंकि सेकेंड डे है और वैसे भी कोरोना के चक्कर में वैसे भी कोई निकल नहीं रहा है बाहर, बहुत कम ही लोग निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड डे के हिसाब से इनका कैसा कॉन्फिडेंस है और कैसे चला पा रहे हैं। मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं है, मैंने अपने एकदम पैर अपनी तरफ मोड़ के रख रखे हैं, जिससे कि मतलब इनको चीज़ों को इस्तेमाल करने को मौका मिले और सही तरीके से आप स्टीयरिंग पकड़िए अशोक जी, जैसे जो तरीका होता है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही, जो जो चीज़ें आपने वीडियोस में देखी, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करिए। एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टमाइज है, धीरे धीरे 1 बाई 1 करके चीज़ों को आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब 15 साल से आप बाइक चला रहे हो और आज सेकेंड डे है कार के लिए, तो कुछ समय तो देना ही पड़ेगा इसमें, है ना। तो फिर उस हिसाब से अब इसको हॉर्न दीजिए। अब सामने बाइक वाला जो है वो अपना फ़ोन में बिजी है, वो भी दूसरा जो दूध वाला आ रहा वो भी फ़ोन में बिजी था, देखा नहीं देखा? उसके भी हाथ में एक हाथ से बाइक चला रहा था, एक हाथ से फ़ोन था। तो ये ड्यूटी आपकी है, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। अगर आप ट्रक चलाओगे तो आपकी और बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। और स्टीयरिंग फिर वैसे पकड़ लिया, अभी मैंने मना किया था। अगर किसी चीज़ को मैं मना करूँगा, आप बार बार करोगे तो फिर मैं उसको इग्नोर कर दूँगा, समझ रहे हैं आप? इससे कोई चीज़ मैं मना कर रहा हूँ पकड़ी जाएगी, ऐसे पकड़ी जाएगी, बट आपने अभी कैसे पकड़ा था? गलत पकड़ा था ना। जो तरीका है फिर देखो पकड़ी वैसे ही। जिस तरीके से पकड़ना है उसी तरीके से पकड़ो, इसका कहीं ना कहीं ड्राइविंग पे असर पड़ता है, ठीक है। तो जो सिस्टमाइज है, सिस्टम के हिसाब से आप उसको करो। 1 नहीं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता लग जाएगा चीज़ों को समझने में, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे आप कर करके 1 बाई 1 करके सीख जाओगे। और जब हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हमारे माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। और अगर हम रफ ड्राइविंग करते हैं या फास्ट सीखते हैं या चीज़ें, तो कुछ चीज़ें आप मिस कर जाओगे। अब इसको हॉर्न दीजिए स्कूटी वाले को, गुड बस। और जितनी गाड़ियों को आप ओवरटेक करोगे या आपको कोई ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करने, अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो एक्सीलेटर बढ़ा के गाड़ी निकालोगे। अगर कोई आप किसी को पास दे रहे हो तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आना बहुत ज़रूरी है। राइट वाला पैर ब्रेक पे आना बहुत ज़रूरी है। आया नहीं आया? अभी बाइक वाले को आपने निकलने दिया, पैर आया। सारा खेल ब्रेक से स्टार्ट होता है अशोक जी, समझ रहे हैं? सारा खेल ब्रेक से ही स्टार्ट होता है। और अगर आपने ब्रेक को कंफ्यूज किया तो फिर दिक्कतें आगे बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। बाइक में क्या होता है कि एक्सीलेटर मेंटेन रखना पड़ता है हमेशा, कार में मेंटेन नहीं रखना पड़ता है। अभी आप विदाउट एक्सीलेटर इसको चाहो तो सेकंड गियर में 20 की स्पीड में विदाउट एक्सीलेटर सारी गाड़ी चल सकती है। कार कोई भी आप ले लो, फर्स्ट और सेकंड गियर में वहाँ पे एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक्सीलेटर नहीं लेते हो तो भी गाड़ी आपकी मूव करती रहेगी। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एक्सीलेटर नहीं लेना है। सामने साइकिल वाला आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हमको ब्रेक लेना है तभी हमारा पैर ब्रेक पे आए। ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर, दोनों को हमें अपने माइंड में सेट करने के लिए। अभी जैसे सामने से बाइक आ रही है, अब आपका पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए, ब्रेक नहीं लेना था। लेकिन इन केस जब आप बार बार एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर पे पैर लाओगे तो कभी भी आपके सामने कोई भी गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिक आपका पैर ब्रेक पे आ जाएगा। और जब ब्रेक पे आ जाएगा तो फिर एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं। गलतियां कहाँ होती? जब आप ऑलरेडी एक्सीलेटर पे पहले से रखे हो, ज़रूरत थी ब्रेक की, आपने पैर एक्सीलेटर पे रख रखा है। अब क्या हुआ कि वो सामने वाले ने स्पीड बढ़ा दिया, जो भी अब आपको दबाना था ब्रेक, आपने क्या दबाया? सोचा ब्रेक, लेकिन दबा क्या? एक्सीलेटर। तो गाड़ी रुकेगी, भिड़ेगी। अगर एक्सीलेटर दब गया, ब्रेक की ज़रूरत है तो क्या होगा? गाड़ी रुकेगी, भिड़ेगी। फिर तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी सर ऐसे स्टीयरिंग में ऐसे अगर इसको मोड़ना है तो ऐसे हल्का फुल्का मोड़ना है तो आपको हाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हल्का फुल्का आपको मोड़ना है तो उसके लिए वाला हमारा लेफ्ट वाला पहिया क्या ये पट्टी से? हाँ, पट्टी पे चल रहा है, एकदम पट्टी पे है इस टाइम।
लेफ्ट वाला जो आपका टायर है वो पट्टी पे आप इस शीशे में भी देख सकते हो ना, लेफ्ट वाले साइड मिरर में आपको क्लियर नज़र आएगा। अब देखो पूरी गर्दन नहीं घुमा के देखनी है, जैसे अभी क्या करा आपने, एकदम पूरा शीशे ही देखना स्टार्ट कर दिया। हल्की नज़र लेफ्ट साइड मिरर में रहनी चाहिए और बाकी जो आपकी नज़र है वो रोड पे रहनी चाहिए, ठीक है जी सर। इससे आपको लेफ्ट साइड का सबसे इम्पोर्टेंट साइड मिरर होता है जी। और ये लुकिंग ग्लास जो होता है, ये दो राइट वाले से तो लेने ही देना नहीं है कुछ आपका। देखो गाड़ी कहाँ जा रही है, और जहाँ आप बाइक वाली तरीके से स्टीयरिंग पकड़ते हो वहीं स्टीयरिंग लहरा जा रही है। जैसे ग्रिप बना के पकड़ रहे हो वैसे लहरा जा रही है। ग्रिप नहीं बनाना है, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं, ग्रिप क्या है? ग्रिप मुट्ठी बांध के स्टीयरिंग नहीं पकड़ी जाती अच्छा, है। हाँ ऐसे पकड़ी जाती है। अच्छा। आपने मेरी अभी तक कितनी वीडियोस देखी हैं? अशोक जी, जब मैं कुछ पूछा करूं तो आप मुझे तुरंत जवाब दिया करिए। हाँ सर। नहीं, जब मैं कुछ भी पूछा करूं जी। आप मुझे तुरंत जवाब दिया करिए, फिर मुझे बुरा लग जाएगा, और बुरा लग जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं फिर क्या है। एज ए टीचर समझ रहे हैं? जी सर। नहीं सर, हम तो मैं आपका इस टाइम टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट वाला सर। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है अगर आप मुझे कुछ नहीं उसका आंसर नहीं देंगे तो मैं क्या समझाऊंगा आपको, सिखा पाऊंगा? जी सर। फिर मैं आपके भले के लिए तो कह रहा हूँ, या इसमें मेरा कोई फायदा है राइट कॉल का? ब्रेक पे पैर रखे रहो, धीरे धीरे राइट से निकल जाएगी, राइट से निकल जाएगी गाड़ी। अब हॉर्न मत बजाओ, निकल जाएगी धीरे धीरे। हाँ जाने दो, राइट रखो, कुछ नहीं करना है आपको बस। बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, समझ रहे हैं? जी सर। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी है। और गांव देहात के लोग जो चलाते हैं वो हॉर्न पे हॉर्न पेले रहते हैं। सर गांव के यही तो हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो अब गांव में नहीं सीख रहे हो ना, शहर में सीख रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ। हर इंसान गांव से ही निकल के आता है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब तौर तरीके, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर किसी आप ट्रेनर से सीख रहे हो तो वो फिर उसकी बातें समझनी पड़ेंगी। हर जगह हॉर्न नहीं देना होता है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हॉर्न बजाना ठीक ही नहीं है। हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल वाला एरिया हो गया, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हॉर्न एकदम ना के बराबर लेना होता है। देख रहे हो सामने बाइक वाले को, पैर रखे टैंकी पे, एक हाथ से मोबाइल चला रहा है, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े। अभी अचानक सामने कोई आ जाए तो खुद भी जाएगा, सामने वाले को भी ले जाएगा। जी सर। और फिर ग्रिप बना लिया आपने, देखो इस वाले हाथ की बना ली। अब आपको यही करना है कि आपका लेफ्ट वाला जो टायर है वाइट लाइन पे चलना चाहिए। बस ये अपने दिमाग में बैठा लो कि वाइट लाइन से टायर इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सेट हो गई तो आपको गाड़ी का अंदाज़ा लग जाएगा। इससे पता है क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके दोनों टायरों के बीच का जो एरिया है वो कितना है। जैसे लेफ्ट वाला टायर अभी पट्टी पे चल रहा है, राइट वाला टायर बीच में चल रहा है, एकदम बीचों बीच रोड के चल रहा है। जी सर। हाँ, सामने से बोलेरो आ रही है, ब्रेक पे पैर लिया हो। हाँ गुड, ब्रेक लगाना नहीं है, बट आप पैर लिया है तो इससे क्या है कि आप अगर अचानक आपको गाड़ी रोकनी पड़ गई, जी सर, क्लच ब्रेक लेना पड़ गया, कुछ भी है तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपका पैर क्लच और ब्रेक पे है। क्लच लिया, ब्रेक लिया, गाड़ी रुक गई। अगर 1% आपको क्लच नहीं भी ले पाया, अचानक कोई इमरजेंसी, तो आप खाली ब्रेक दबा दोगे, गाड़ी वहीं की वहीं बंद हो जाएगी। इसलिए ब्रेक पे पैर आना ज़रूरी होता है। ब्रेक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं इसीलिए। और एक्सीलेटर तो हम कभी भी मेंटेन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे मेरे पास आए जिनको मैंने 4 डेज़ तक 5 डेज़ तक एक्सीलेटर पे पैर ही नहीं रखने दिया है। 4 डेज़ और 5 डेज़ तक एक्सीलेटर टच ही नहीं करने दिया। और उन्होंने 4 डेज़ में ऐसी कार सीखी कि 2-3 दिन चलाने के बाद ही अपनी कार निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको कंट्रोलिंग आ गया। मेन होता है कंट्रोलिंग की, कब क्लच लेना है, कब ब्रेक लेना है, और कितनी गाड़ी हमारी बगैर एक्सीलेटर के चल सकती है। ये सब चीज़ें हैं धीरे धीरे। बगैर एक्सीलेटर के ऐसे ही सर चलती रहेगी। हाँ, जैसे अभी चल रही है 20 की स्पीड में चल रही है, आप इसको जहाँ मर्जी लेके चले जाओ इसी स्पीड में। अगर आपको गाड़ी रोकनी तो क्लच दबा के ब्रेक लोगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वापस बढ़ाना है तो फर्स्ट गियर में करके फिर वापस बढ़ा लोगे आप। अगर इससे ऊपर स्पीड ले जानी है तब आपको एक्सीलेटर, सेकंड गियर में सर चल रहे हैं। हाँ सेकंड में चल अगर रही है, हमको स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ आप जाएगी, एक्सीलेटर ले लोगे, गाड़ी बढ़ जाएगी। और अगर हमको जो है गियर चेंज करना है तो पहले स्पीड, जैसे अभी सेकंड गियर की स्पीड होती है 20 से 30, 20 to 30, 20 पे सेकंड गियर डालोगे 30 तक आप चला सकते हो। और जैसे 30 क्रॉस करोगे तो गाड़ी मांगने लगती थर्ड गियर। तो 30 प्लस पे आप थर्ड गियर डालोगे, फिर 40 तक चल सकते हो। जैसे 40 प्लस आप होगे तो गाड़ी मांगेगी फोर्थ गियर। ठीक है, फोर्थ गियर में आप 40 to 60 चल सकते हो। जैसे 60 क्रॉस करोगे तो आप गाड़ी मांगने लगती है फिफ्थ गियर। अगर सपोज करो आप फोर्थ गियर में जा रहे थे और गाड़ी की स्पीड है 40 प्लस,
और आपके सामने अचानक कोई आ गया, आपने पूरा क्लच लेके गाड़ी रोक दी ब्रेक लेके, उसके बाद कौन सा गियर डालेंगे? फर्स्ट गियर, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे आ गई 0 की स्पीड में, तो 0 से स्टार्ट होता है फर्स्ट गियर, है ना। तो माइंड में कुछ लोगों के आता है नहीं कि 4th में थे तो हम 3rd आए, 2nd आए, ऐसा नहीं है। आप गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद सीधे फर्स्ट में आना, सीधा फर्स्ट में आना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बाकी आप सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझ के करना है, ताकि मैं तो 15 दिन ही आपके साथ बैठूंगा, 16वें दिन आपको फिर ये चीज़ें गाइड कौन करेगा। तो आप मेहनत से और अपने दिमाग से 15 दिन में ये सारी चीज़ें रट जाएँ कि जो मैं बता रहा हूँ। सीखने का मतलब ये है कि मैं एक चीज़ बताऊँ तो आप 2 चीज़ के बारे में पूछूँ, है ना। एक्साइटेड होना ज़रूरी है। और सीखने का मतलब ये नहीं हमने जो सिखाया है उसके बाद आप घर जाके वीडियोस देख के चीज़ों को याद भी करना है कि हमने क्या मिस्टेक किया, नेक्स्ट डे आके हम क्या सीखेंगे। और हमारे सीखने में आपकी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसको आप देखोगे तो आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी। अभी क्या है ना, अभी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, आपके माइंड में कई चीज़ें चल रही हैं कि सामने अचानक कोई जानवर ना निकल आए। चल रहा है, नहीं चल रहा माइंड में? आपके माइंड में ये चल रहा है कि कोई जानवर ना निकल आए, कोई अचानक आ ना जाए, कहीं स्पीड ज़्यादा ना बढ़ जाए गाड़ी, कहीं अचानक कोई आ भी जाता तो रुक तो जाएगी गाड़ी। हाँ, रुक जाएगी, बट कहने का मतलब ये है कि एक डर होता है थोड़ा सा माइंड में, वो धीरे धीरे चला चला के आ जाएगा। जब आप फ्री माइंड से वीडियो देखते हो तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट का चांसेस रहता है नहीं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से स्टोर हो जाती है, माइंड में सेव हो जाती है। फिर उस चीज़ को आप आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी सीखने के लिए ये एरिया बेस्ट है न्यू स्टूडेंट के लिए। माइंड में डर नाम की चीज़ नहीं होगी तो बहुत आसानी से वो चीज़ों को कर सकता है। बस स्पीड इतनी रखना जितनी आप संभाल सको, उससे ज़्यादा नहीं। तेज़ चलाना कोई कला नहीं, जितना आराम से चलाओगे, जितना स्मूथ चलाओगे, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर हम 3rd से जाके 1st 2nd में आना चाहते हैं, 3rd से जाके, तो 3rd की अभी स्पीड ही नहीं है ना। अच्छा, अभी 3rd की स्पीड नहीं है तो 20 3rd की स्पीड, अभी आप 20 की स्पीड में 3rd डाल नहीं सकते हो। नहीं। तो 3rd के लिए कम से कम स्पीड चाहिए 35, जी तब आप गेड़ा लोगे। नहीं सर, अभी कोई जरूरी हाँ, कहने का मतलब अभी इस साइड से चलो, वापसी में जब अभी निकलोगे आप वापसी में, तब वो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज 1 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, ये डबल क्लास रहेगी, जाने दीजिए। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। गुड। अब जैसे ब्लाइंड टर्न है, सामने दिख नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हॉर्न मारना ज़रूरी है कि कब कौन आ जाएगा। ब्लाइंड टर्न पे हॉर्न देना, पासिंग डिपर देना बहुत ज़रूरी है। रात में क्या होता है कि जैसे आपने पासिंग डिपर दिया तो लाइट चमक जाती है दूर से ही, सामने वाला अलर्ट हो जाता है, वो समझ जाता है कोई गाड़ी आ रही, जो भी ड्राइवर होता है। और हॉर्न से क्या है कि अगर ब्लाइंड टर्न है तो सामने वाला वो अलर्ट हो जाता है, वो समझ जाता है कि कोई व्हीकल आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा अशोक जी का आज 2nd डे है और 2nd डे के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हैं। और जिस हिसाब से बाइक और कार में बहुत डिफरेंस होता है, तो कहना बहुत आसान होता है, जब खुद को करना पड़ता है तब पता चलता है कि मतलब हमें कितना परसेंटेज आता है। तो दोस्तों, कार सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हर व्यक्ति सीख सकता है, बस थोड़ा सा उसके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए और थोड़ी चीज़ें और मतलब होनी चाहिए कि जो वो अपने फोकस अपने टीचर को और अपने जो भी उसको गाइड कर रहा है उसको फॉलो करना है कि वो क्या बता रहा है, उन चीज़ों को समझना है। आप भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में अपना नंबर डिस्क्लोज़ कर रखा है, पब्लिश कर रखा है, तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।